हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट फर्स्ट में हम कारा की स्टडी कर रहे थे और कारा में हमने मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा था। उसके रिप्रोडक्शन कि किससे उनका जनन कैसे होता है उसकी स्टडी करेंगे। और कारा में जो स्टडी इसके वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इनका जनन होता है और ये इसमें अलैंगिक बीजाणु स्पोर का अभाव होता है। और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में इसमें बनने वाले एमाइलम स्टार्स और बल्बिल्स और इस तरह के या एमोफोरस जिनके थ्रू कायिक जनन होता है, नए स्ट्रक्चर बनते हैं ये। और यहाँ पे जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये स्टार शेप्ड जो स्टेम बल्बिल्स कहलाते हैं, एमाइलम जिसे हम एमाइलम कहते हैं। और ये कारा की कुछ जातियाँ जैसे स्टेलरीगेरा और ये इसकी परव संधियों पर नोड्स पर स्टार शेप्ड कोशिकाओं का एक ग्रुप होता है और इनमें स्टार्च है वो बहुत होता है। स्टार्च की बहुतायत की वजह से इनको एमाइलम स्टार्च कहते हैं। एक तो ये स्टार्च की शेप के हैं और दूसरा इनके अंदर स्टार्च होता है, तो इसे हम कहेंगे एमिलम स्टार्च। और ये इसके मुख्य अक्ष या मेन एक्सिस पर गैमेटोफाइट की मेन एक्सिस पर ये इनके परव संधि या नॉड्स पर लगते हैं। लेकिन ये कुछ ही स्पीशीज़ में है जैसे कि कारा स्टिग्लेरा, और इनमें एक जब ये अपने प्लांट से डिटैच हो जाते हैं तो एक नया थैलोफाइट बनाने में सक्षम होते हैं। और दूसरा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये है बल्बिल्स। बल्बिस कारा की कुछ स्पीशीज़ जैसे कि कारा एस्पेरा, और इनमें क्या होता है मूलाभास राइजोइड के पास में छोटी छोटी पत्र कलिकाओं या बल्बिल्स में छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। ये एक स्वेलन पार्ट और ये पैरिनेटिंग ऑर्गन है जिससे कि एक न्यू प्लांट्स का डिटैच होने के बाद में ये ऑर्गन के काम में करती है। और ये मूलाभास से जब ये अलग हो जाती हैं तो एक नया थैलस बनाती हैं। और इसके अलावा कारा बाल्टिका में भी ये मुख्य अक्ष की पर्व संधियों पर इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। ये राइजोइडल प्लेट के अलावा ये कारा बाल्टिका में पत्र कलिकाएँ या बल्बिल्स है वो मुख्य अक्ष के नोड्स पर पाई जाती है। और इसके अलावा इनमें कायिक जनन में यहाँ पर स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं एमोफोरस बल्बिल्स कहा जाता है कि कारा की कुछ स्पीशीज़ जैसे कि कारा डेलिक्यूटेला, इनमें जैसे बाल्टिका में नीचे की तरह मूलाभास जैसे बाल्टिका में की नीचे की पर्व संधियाँ हैं वहाँ पे लेटरल आउटग्रोथ पाई जाती है, लेटरल आउटग्रोथ। और ये एक कोशिकाओं का एक ये समूह पाया जाता है, रूप में कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। ये अनियमित पत्र कलिकाएँ हैं जो इर्रेगुलर बल्बिल्स टाइप के ये होते हैं जिसे हम बोलते हैं एमोफोरस बल्बिल्स। ये भी इसके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए काम में आते हैं। और ये जैसे कि बाल्टिका में नीचे की पर्व संधियों पे पाए जाते हैं, सेम उसी तरह से ये लेटरल आउटग्रोथ के रूप में कोशिकाओं के समूह में प्रेजेंट है। और ये जैसे ही डिटैच होके एक नया थैलस बनाने में सक्षम होते हैं। और इसके अलावा
इनमें सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनते हैं, जिसे द्वितीयक प्रथम तंतु ये मूलाभास की आधारीय कोशिकाओं से विकसित होते हैं। जो उसकी नीचे की मूलाभास या राइजोइड के नीचे की सेल्स हैं उनसे ये विकसित होते हैं, और ये भी जो नया थैलस बनाने में सक्षम होते हैं। और इनमें इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर हैं वो एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पर लैंगिक जनन पाया जाता है, और ये जो लैंगिक जनन है वो oogamous टाइप का है। oogamous जहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन एक एक्सेल नॉन मोटाइल फॉर्म बनाता है, और इसमें एंथ्रोजोइड्स वो मूवमेंट करते हैं, और एंथ्रोजोइड्स मेल गैमेट का मूवमेंट के बाद में इनमें oogamous एग सेल के पास में, जहाँ पर ये इससे जुड़कर एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जहाँ पर मूवमेंट थैलस, जहाँ पर मेल गैमेट का फ्लैजला के थ्रू मूवमेंट होता है, उसे हम ज़ूडियोगैमी कहते हैं। ज़ूडियोगैमी यानी कि फ्लैजलेटेड स्ट्रक्चर के थ्रू फर्टिलाइजन प्रोसीजर का होना, ये कहलाता है ज़ूडियोगैमी। और कारा में यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनते हैं, एग सेल फीमेल गैमेट, फीमेल और मेल गैमेट जिसमें फ्लैजला है, एंथ्रोजोइड्स जिसे हम कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लोब्यूल नर जननांग, जिसको हम ग्लोब्यूल कहते हैं, ग्लोब जैसे स्ट्रक्चर, और ये लोअर पोर्शन पर जहाँ पर एक ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और अपर साइड में जहाँ पे न्यूक्यूल या फीमेल सेक्स ऑर्गन को यहाँ पर न्यूक्यूल कहा जाता है। और ये दोनों ही जो सेक्स ऑर्गन है वो मैक्रोस्कोपिक हैं, जिसको हम बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं। और ये शैवाल में एल्गी के में ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर विकसित जटिल सेक्स ऑर्गन है, और ये इस तरह से इसकी जननांग की संरचना के आधार पर कारा को एडवांस माना गया है। और कारा में इस तरह से वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अभाव होता है। तो यहाँ पर जनरली जितने भी सेक्स ऑर्गन का निर्माण होता है वो इनकी परव संधियों पर ही मिलता है, क्योंकि परव संधियों पर मैरिस्मेटिक टिश्यू वहाँ पर ही मौजूद होते हैं। तो ये मैरिस्मेटिक और जहाँ पे न्यू टिश्यू का बनना वहीं पर संभव है। तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एमाइलम स्टार्च का बनना, या बल्बिल्स का बनना, या इसका एमोफोरस बल्बिल्स का बनना, ये सभी परव संधियों से ही होते हैं।